Now we will solve question number 9 of NCERT book. That is, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. So, angle of elevation of the top of a tower from the foot of a building. हम लोग इसको बिल्डिंग माना है, ये टावर माना है. ठीक है? Let AB be the building and CD be the tower. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, foot of a tower is 30 degree. एक टावर का फीट से यानी नीचे से angle of elevation of the top of the building is 30 degree. ठीक है? और and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. बिल्डिंग का फुट यानी नीचे से टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. तो इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री से आपको पता चलेगा कौन ज्यादा लंबा है कौन छोटा है. यानी ये 30 डिग्री होगा तो ये कम होगा, 60 डिग्री होगा तो उसका हाइट ज्यादा होगा. सो CD इज द टावर एंड AB इज द बिल्डिंग. सो फिगर हम लोग बना लिया है. और उसके बाद क्या करेंगे, लिखना पहले लिखना है लेट AB बी द बिल्डिंग एंड CD बी द टावर. टावर का हाइट 50 मीटर दिया हुआ है तो 50 इधर लिख दिया. इसके बाद हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. सो सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल BAC. इन राइट ट्रायंगल BAC क्या हुआ, tan 30 इक्वल टू क्या होगा, AB बाई AC. तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है. 1/√3 इक्वल टू AB बाई AC आ रहा है और इसलिए AC इक्वल टू क्या होगा, √3 AB. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया. Now let us take this triangle in right triangle DCA. In right triangle DCA क्या हो रहा है, tan 60 है ना, ये एंगल 60 डिग्री है. So tan 60 इक्वल टू व्हाट, DC by AC. DC by AC. tan 60 का वैल्यू क्या है, √3 है. √3 इज इक्वल टू DC का वैल्यू 50 है. 50 बाई AC का वैल्यू दिया हुआ है √3 AB फ्रॉम 1. AC का वैल्यू √3 AB इधर सब्स्टिट्यूट किया. सो √3 इज इक्वल टू 50 बाई √3 AB. और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको क्या मिलेगा, √3 into √3 दैट इज 3AB इक्वल टू 50. सो AB इक्वल टू क्या होगा, 50/3 दैट इज 16 2/3. इसको सिंप्लीफाई करेगा तो उसके बाद लास्ट में लिखना हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3. ये लिखना जरूरी, उसके लिए मार्क रहता है. हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर आपको लिखना है. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12. From the top of a 7 meter tall building, एक 7 meter tall building का टॉप से यानी टेरेस है, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. Cable tower, let CD be the cable tower and let AB be the building. ये बिल्डिंग का ऊपर से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यानी टेबल टावर तो ऊंचा होगा ही, ऊपर होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर देखना पड़ रहा है इसका टॉप ऑफ द टावर के लिए. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है. एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया तो डेफिनेटली D विल बी, यानी इसका टॉप ऑफ द टावर विल बी अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग होगा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री. और उसके बाद बोल रहे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी ये टेबल टावर का फुट यानी नीचे के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है. वहां ऊपर से टेरेस से ऊपर से सीधे देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वहां से ऊपर हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, वहां से नीचे हो गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे तरफ 45 डिग्री. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया हुआ है. आपको क्या करना है, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है. तो डेफिनेटली AB विल बी इक्वल टू CE होगा. तो AB इक्वल टू CE आपको लिखना है. इसमें आंसर जब शुरू करेंगे दैट AB इक्वल टू CE इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा. और आपको CD फाइंड आउट करना है. तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल BEC, B से राइट ट्रायंगल, इसमें ये एंगल थीटा हो गया 45 डिग्री. तो इसके लिए tan 45 इक्वल टू ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब हमेशा ऑपोजिट साइड होता है, एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज द बेस यानी P/B. tan 45 इज इक्वल टू EC/BE होगा, EC/BE. और tan 45 का वैल्यू 1 है, EC का वैल्यू 7 है और BE, तो BE का वैल्यू आपको मिलेगा 7 मीटर. उसके बाद ये ट्रायंगल ले लो. इन राइट ट्रायंगल DEB, DEB में क्या होगा, tan 60 ना, tan 60 इज इक्वल टू DE/BE.
डी बाई बी। tan 60 का वैल्यू √3 है, √3 इज इक्वल टू डी बाई बी का वैल्यू 7 है। तो सब्स्टिट्यूट करो, डी इक्वल टू क्या होगा 7√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू सीई प्लस ईडी होगा, सीई प्लस डी ईडी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू कितना है, सी इक्वल टू बी इक्वल टू 7 है, 7 और डी कितना है, डी इधर 7√3 है, 7 प्लस 7√3 यानी ये दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 into 1 plus √3 मीटर, दैट इज आंसर। सो आई एम अगेन टेलिंग यू, क्वेश्चन में अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, टेक √3 इक्वल टू सो करके अगर नहीं दिया हुआ है, आपको आंसर यहाँ छोड़ सकता है। और √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो इधर सब्स्टिट्यूट करना, इधर सब कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, इधर सब सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं, लास्ट में √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इधर √3 का वैल्यू सपोज 1.73 है तो 1.73 प्लस 1 यानी 2.73 और 2.73 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड 3-4 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज और आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस यू ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ। सबसे पहले आप इसमें अगर कॉन्फिडेंट इतना मेरा क्लास में अगर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हुआ तो ये कंसेप्ट लेकर के आइडिया लेकर के आप एक काम कीजिएगा। सबसे पहले वर्कड आउट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में है उसको जो सॉल्व किया हुआ वाला एग्जाम्पल को आप सॉल्व करना है, आपको समझना है, इसके बाद अपने से उसको बना करके देखना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भी अगर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ तो फिर कोई भी साइड बुक आप लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रहेगा। वो क्वेश्चन को देख करके समझ करके आप उसको मेथड जो हम बताया वो अप्लाई करेगा तो आपको टाइम सेविंग होगा। और अलग अलग बुक में सब आप देखेंगे तो अलग अलग मेथड से अलग अलग टीचर सोल्व करके देता है, तो अलग अलग मेथड से उसको सोल्व किया हुआ रहता है। तो आपको जो उचित लगता है उस मेथड आप प्रैक्टिस करना है। और ज्यादा लंबा चौड़ा मेथड यूज करके बहुत लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा तो टाइम आपका करना है, टाइम आपका बहुत चला जाएगा। इसलिए ये सब एग्जाम्पल देकर के आप प्रैक्टिस करना है। इसके बाद फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करना है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और डेफिनेटली एक 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें आना ही है, तो प्रैक्टिस करना है, 4 मार्क का आपको इसमें आराम से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।